जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15वां नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है कि आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। अब अगर बच्चे मैं इतने की बात करूँ, ये चीज ये ए बी सी ऐसे घूमते हुए जो ए बी सी जो है वो 14 सेमी वृत्त का एक चतुर्थांश है, यानी ये क्या है, वृत्त का चौथा भाग। चतुर्थांश मतलब चौथा अंश यानी चौथा भाग। ये क्या है, चतुर्थांश है जिसकी रेडियस कितना है, 14 सेमी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। तथा बीसी को व्यास मानकर, किसको, ये जो बीसी है इस बीसी को व्यास माना गया है, यानी यही कहीं पर बीच में रखा गया होगा। बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, यानी कि यहां से लेते हुए ऐसे पूरा ये एरिया। ठीक, बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो कलर्ड रीजन है उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो समझेगा, अब हमने सोचा कि मैं क्या कर दूं जिसका इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाए। तो समझिएगा ध्यान से, हमने देखा कि एक चतुर्थांश है और फिर अर्धवृत्त है, तो इसको निकालने कैसे निकालें, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बच्चे हमने क्या काम किया, ये रहा ऐसे अर्धवृत्त, ये ऐसे हमारा अर्धवृत्त रहा। इस ये अर्धवृत्त वाले हिस्से में ये भी आ जा रहा है ना, यहाँ तक अर्धवृत्त का हिस्सा ये है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा रहा अर्धवृत्त। और ये रहा ऐसे, मान लेते हैं ऐसे कुछ, और ऐसे मान लेते, ये रहा हमारा त्रिभुज। ये क्या रहा, त्रिभुज रहा। तो हम क्या काम किए, हम सोचे कि पहले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जोड़ दें तो पूरा क्षेत्रफल आ गया ना। और उस पूरे क्षेत्रफल में से, यानी पूरे क्षेत्रफल में से हम क्या करें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो क्या बच रहा है, छायांकित भाग बच रहा है। बस तुम्हारी है। देखो ये इतना अर्धवृत्त है, इतना हो गया आ गया, और इतना त्रिभुज जोड़ दिए तो ये पूरा हो गया। और पूरा में क्या करी, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाई दे, ये देखा कलर्ड वाला बचेगा, छायांकित भाग बचेगा। तो अब यहां समझिएगा दूसरी बात, अब ये फंस गई कि चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, हमारे पास रेडियस है 14 सेमी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी भुजा पता है, ये भी पता है। और ये क्योंकि चतुर्थांश है तो जानते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल फॉर्म करेगा, नहीं 90 अंश का कोण बनाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा करके ये भी निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत फंसी वो ये है कि मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, क्योंकि अर्धवृत्त की त्रिज्या नहीं पता है, क्योंकि व्यास तो इसको माना गया है ना, ऐसे घुमा हो गया ये वृत्त। अगर इसको व्यास माना गया है, ये हमारा वृत्त जो है बड़ा वाला, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो यहीं केंद्र होगा, तो ये हमारे रेडियस का काम करेगी। यानी इस रेखा का जो मध्य होगा, मध्य से किनारे की तरफ जाएंगे, चाहे तो आप मानना चाहें तो वो मान लीजिए। तो यह समझिए, जब किनारे तक जाएंगे तो ये होगी रेडियस, और यही हमको नहीं पता है। यानी किसी तरीके से यदि हमको बीसी की लंबाई पता हो जाए तो बीसी का हम आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा त्रिज्या आ जाएगी, और मैं आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। तो हमको सबसे पहले फर्स्टली काम करना पड़ेगा बीसी को फाइंड आउट करने के लिए। तो समझिएगा यहाँ 90 अंश का कोण है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये लंब का काम कर जाएगा, ये आधार का, ये और ये हमको दोनों पता है। ठीक, यहां हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या समझिएगा बच्चे ध्यान से, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का काम कर रहा है बीसी, तो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है ए बी, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर
प्लस अगर बात करें आधार का काम कर रहा है AC, तो AC का स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखते हैं सबका। यहाँ हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AB का बच्चे कितना दिया है वो भी, ये भी तो त्रिज्या काम करेगी, ये भी त्रिज्या काम करेगी, तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 14 14 हमें 196, यहाँ भी प्लस 196, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कितना 392, 6 12, हाँ 392, 6 6 12, 9 2 18 19, 9 1 1 2 1 3, 300, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ जाएगा अंडर रूट 392, इसका निकाल देंगे हम वर्गमूल, इधर से बच्चे ध्यान से 392 को काट देंगे बच्चे, अगर हम यहाँ काटेंगे 2 से 2 1 के 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 के साथ जिसका जोड़ा बन जाता है उसे गुणा करके बाहर कर लेते हैं, हो जाएगा 2 7 14, BC बराबर हो जाएगा हमारा 14, और इसका नहीं निकल पाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 2 सेमी, और ये हमारा है BC, और BC हमारा किसका काम कर रहा है, व्यास का, और हमारे व्यास हमारे किसी काम का नहीं होता है, हमको चाहिए का त्रिज्या, तो व्यास का आधा का होता है त्रिज्या। क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 मान लेते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 बराबर क्या हो जाएगा 14 अंडर रूट 2 अपान 2, 2 1 के 2, 2 7 14, आ गया 7 अंडर रूट 2 सेमी, ठीक। ये हमारे अर्धवृत्त की त्रिज्या बन गई। हमको चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, हमने आपको भी ओरल बताया कि पहले हम क्या कम करें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दे, उसमें से चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, आसानी से हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, क्या समझिएगा होगा क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और होता है ना प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वैल्यू रख देते हैं सबका। ये बच्चे समझिएगा, अर्धवृत्त की यदि हम बात करें, अर्धवृत्त का होता है पाई R स्क्वायर अपान 2, और अर्धवृत्त की त्रिज्या को हमने क्या माना है R2, हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर अपान 2, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अगर बात करें हम चतुर्थांश का तो होता है पाई R स्क्वायर अपान 4। सारी वैल्यू रख करके हम लोग सॉल्व कर देते हैं और आसानी से हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बच्चे समझिएगा बात नहीं तो समझिएगा, ध्यान पूर्वक बच्चे। देखो यहाँ पाई का मान होता है 22/7 ठीक इंटू, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, पाई इंटू R2 का स्क्वायर अपान 2। चलिए पाई का मान 22/7, R2 बच्चे कितना है कहाँ गया, ये 7/2 का स्क्वायर, 7 हाँ बोले 7/2 का स्क्वायर अपान 2, ठीक। उसके बाद समझिएगा प्लस 1/2 इंटू आधार, आधार का काम करता कर रहा है 14 क्योंकि त्रिज्या ही काम कर रही है, तो 14
इंटू ऊंचाई का भी काम कौन करेगा, यही त्रिज्या का भी काम कर रहा है 14 प्लस, अब अगर बात करें सॉरी माइनस चतुर्थांश की बात करें तो हो जाएगा पाई का मान 22/7 और रेडियस कितना है बच्चे, कहाँ गया सर वहाँ वो ऊपर, हाँ R1, तो होता है पाई या इसको, तो 14 का स्क्वायर अपान 4। ठीक, तो चलिए अब रख करके हम सारी चीजों को सॉल्व कर देते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर इसकी बात करें चाहे यहाँ कटा कर 2 1 के 2 11 दूना, यहाँ समझे हो जाएगा 11/7, यहाँ हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि 2 बार है ना ये, और लोग 2 1 के 2 2 7 14 और यहाँ समझो 2 दूना 4 और 11 दूना, यहाँ हो जाएगा हमारा -11/7 गुणते 14 कई बार है, 2 बार है, तो 14 ये वाला लिखा कहा प्लस, ये हो जाएगा 14 7 98 और यहाँ जाएगा -11/7 गुणते 14/14/2। ये बच्चे जब ये कट गया तो 14 से 98 भी बाकी हो जैसे था वैसे रहा। अब यहाँ समझिए जो कट पिट रहा है उसे काट पिट लेते हैं हम लोग और फिर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ समझे बच्चे ध्यान से, एक 7 से एक 7 कट गया और ये हो जाएगा 11 7 77। अब √2 में √2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस 98 और यहाँ समझो बच्चे ये 7 है, तो 7 के साथ 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, 11 गुणते 14 कितना हो जाएगा, 14 140 और फिर 14 कितना हो जाएगा 154। अभी गुणा कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 154 प्लस 98 माइनस 154 प्लस 154 से माइनस 154 कट गया, आ गया 98 सेमी। लास्ट में एक बार हिंदी जरूर लिख दीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए हम लिख ही देते हैं, हम लोग ऐसे नकल बनाते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा कि आकृति 12.34 में, जैसा कि आकृति हमने वैसा व्हाइट बोर्ड पर बनाने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं, बाकी एकदम स्पष्ट आकृति आपके किताब में दिया गया है। आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो डिजाइन बनी हुई है, इस डिजाइन का हमको नहीं, ये डिजाइन पूरा जो है, हाँ पूरा डिजाइन, यह समझिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, पीछे बैठिए, यह समझिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेमी त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। थोड़ा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से समझना पड़ेगा। करा छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो छायांकित डिजाइन है क्या, 8 सेमी त्रिज्याओं वाले, कई सेमी त्रिज्या 8 सेमी त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश, कई चतुर्थांश है, क्या समझिए, जो त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश, इन 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। एक मतलब समझे कहा चाहता कि हे जो डिजाइनिया बा, ये जो 2 चतुर्थांश बा, ये दोनों में बांटे, इहू में बांटे, उहू में, यानी कॉमन बांटे। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है, यानी अगर मैं बनाना चाहूं कुछ इस तरीके से, अगर डिजाइन, यानी ये कुछ मिलाकर इस प्रकार से है, थोड़ा सा ये मान लेते हैं एक वृत्त की चतुर्थांश हो गया, ठीक, ये एक वृत्त की चतुर्थांश हो गया।
ये इधर वाला हो गया, ये बनाना ये वाला देखो। और अगर हम बात करें बच्चे इसी प्रकार से कुछ, तो एक हमारा चतुर्थांश कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ऐसे मान लेते बन रहा है कुछ। कुछ इस प्रकार से डिजाइन बन रही है। तो ये देखो, ये जो है अगर मैं इसको अलग करूं तो ये कुछ इस प्रकार की डिजाइन देगी हमको। ये भी चतुर्थांश है और ये भी चतुर्थांश है, ये डिजाइन इसमें भी है और डिजाइन उसमें भी है। यानी कह रहा है कि ये दो वृत्तों के चतुर्थांश है और दोनों ही वृत्तों के चतुर्थांशों में ये डिजाइन जो है वो क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। एक बार फिर से क्वेश्चन पर समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा जो 8 सेमी त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, यानी ये डिजाइन दोनों चतुर्थांशों में आ रही है। और एक बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर मैं वृत्त के दो चतुर्थांशों को मैच करा दूंगा तो वो वर्ग का रूप ले लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दो, वहां हमने सम्मिलित रूप से बनाया है, या हमने अलग अलग, ये लाओ इसको ऐसे ये ज्वाइन कर दिए, क्या बना, वर्ग बन रहा है ना। इसको जब हम मैच कराएंगे ऐसे देखो तो वर्ग बन जा रहा है, ठीक। ये हमारी जो हम लोग सोचा कि हाँ इसको ऐसे करेंगे तो वर्ग बनेगा। अब तो हमसे कहा जा रहा है कि अब डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला, तो अब इस बात को हमको आइडिया लगाना है कि मैं इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालूं कैसे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कैसे निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, हमने क्या काम किया बच्चे, इसका क्षेत्रफल निकाला और इसका क्षेत्रफल दोनों को ले आकर के जोड़ दिया, तो हे डिजाइनिया जो रही इहू में रही, इहू में दुई बार आई गई। ध्यान से समझे थोड़ा सा, जब एहन दोनों ले जाके मिलाई दिया, ये डिजाइन दुई बार आई गई और हम वर्ग के क्षेत्रफल घटाई दी। जब वर्ग का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो ये तो दो बार आई थी ना, वर्ग का क्षेत्रफल तो एक बार लेके जाएगा, एक बार ये डिजाइन बच जाएगी। नहीं सुन में, जैसे देखो हमने क्या किया, इसको मैच करा दिया, यानी कि इसका क्षेत्रफल यानी इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। तो अब ये डिजाइन देखा, जब एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल का नाम लिखा तब इतना चीज आई गवा, आई नहीं आई, जब एक निकाला तो इतना आई। अभी ऐसा दबाना एक क्षेत्रफल निकालते इतना छोड़ निकालते, एक क्षेत्रफल निकाला तो इतना डिजाइन आई गई। और जब एक क्षेत्रफल निकाला तो वो डिजाइनिया आई गई। डिजाइनिया कई बार आई, दुई बार आई, और अगर एक मिलाई देते तो क्या बन जाता, वर्ग बनता। तो हम सोचा कि एक बार एक क्षेत्रफल निकाल ले, दोनों के जोड़ दे, हमें से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल ले। तो वर्ग के क्षेत्रफल निकाले तो एक बार डिजाइन बच जाए ना, हमारे डिजाइन एक बार बच जाएगी, क्योंकि दो बार ये चीज आया था। बातें सब क्लियर हुई ये चीज, या कि ये ओरल समझ में आएगा तो समझ में आएगा। जैसे देखो अब अगर हम बात करें, एक बार ये क्षेत्रफल था, एक बार ये क्षेत्रफल था, इसका क्षेत्रफल निकाला हमने तब पर भी ये आया, और इसका क्षेत्रफल निकाला तब पर भी ये आया। कई बार आया, दो बार आया। अब अगर मैं एक बार अगर वर्ग का क्षेत्रफल इसे मैंने पूरा निकाल लिया, जैसे कि ये वर्ग का क्षेत्रफल इसे हमने निकाल लिया, तो क्या बचेगा, डिजाइन का क्षेत्रफल। बस समझ नहीं सुनना है। जैसे देखो अगर ये नहीं सुनना आता है, ये डिजाइन कई परत है, दुई बार है तो दुई परत होगी, ऐसे मानो दो बार है तो दो परत होगी। हमने इसको जो है ले लगाकर चिपकाया है। अब देखो एक परत को हमने नीचे रखा है, एक परत हमारे वर्ग वाले में सम्मिलित है, तो जब वर्ग वाला ऐसे निकाल लेंगे तो नीचे वाली परत नहीं बची रहेगी, उसको जब चिपका जो बचा रहेगा ना, वो नहीं बचा रहेगा, बचा रहेगा। बस सुनाई। तो अब यहाँ समझते हैं हम क्या काम करते हैं, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल यदि मैं घटा देता हूं तो क्या बच जाएगा, यानी कि डिजाइन का क्षेत्रफल या लूप का क्षेत्रफल, जो भी आप कहना चाहें। तो चलिए यहां लिखेंगे हम डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा दोनों
चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो हमारे चतुर्थांश की त्रिज्या है वही हमारे वर्ग की भुजा का काम कर रहा है। इसलिए हमने शुरुआत में लिखा है चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 8 सेमी और वर्ग की भुजा भी कितना है 8 सेमी। क्या समझिए, 2 है तो 2 से चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर अपान 4, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाए, कुल मिलाकर पाई का मान 22/7 और r कितना है 8 का स्क्वायर बटे 2 माइनस ये कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ 8 के स्क्वायर को चाहे तो आप कॉमन कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, जैसे करना चाहे वैसे कर लीजिए। 8 के स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचा हमारा 2 1 के 2, 11 दूना 22 हो गया 11/7 और यहाँ जब पूरा कॉमन कर लिए तो क्या बचा 1। अब यहाँ हो जाएगा 8 28 64, इसके बटे माना जाता है 1, लस लेंगे तो कितना आएगा 7, 7 से भाग करेंगे 7 में कई बार जाएगा, एक बार जाएगा, 1 गुणा 11 करेंगे तो रह जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो कई बार जाएगा 7 बार, 7 1 के 7 हो जाएगा, घटा देंगे 64 गुणते 11 में से 7 घटा तो 4/7 और 64 चौको 256, 256/7 सेमी। ये बना हमारा डिजाइन का और उसमें से अगर मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकाल लिए हाँ। तो एक डिजाइन बच गया। हाँ, एक डिजाइन बच गया, एक डिजाइन वही हमारा क्षेत्रफल, वही हमको डिजाइन ही चाहिए था ना, इस डिजाइन का क्षेत्रफल। हमने क्या काम किया, जब 2 बार था कॉमन, 2 परत थी, जब एक तो वर्ग के साथ चली आई, एक परत बच गई हमारा, इसलिए तो हमने लिखा ना डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ बच्चे समझिएगा, कुल मिलाकर आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.3 को समाप्त किया, साथ ही साथ चैप्टर 12 को पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले चैप्टर पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।